वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था। आज मेंस था और मैंने अपने यहाँ पे अटेम्प्ट्स लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ, देन पेपर की डिस्कशन कर लेती हूँ कैसा था। GA 32 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, इंग्लिश 32, रीजनिंग 18, क्वांट 23। अब मैं यहाँ पे ये बात कर लेती हूँ एक्यूरेसी क्या है। इन रीजनिंग एंड क्वांट आई बिलीव 100% एक्यूरेसी रहेगी। रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं लॉजिकल के, बट उसमें भी मुझे श्योरिटी है कि हाँ सही होंगे, अदरवाइज़ अगर गलत होते हैं 2 क्वेश्चन वो वाले मैं अवॉइड कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश में मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो मैंने बिल्कुल श्योरिटी के साथ किए हैं एंड मैंने रीचेक भी किया हुआ है। मैंने रीचेक करने के लिए टाइम रख लिया था लास्ट में। इंग्लिश में भी मेरी एक्यूरेसी ठीक रहेगी। मैं 100% नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में श्योरिटी नहीं रहती है। एंड अब मैं जीके की बात कर लेती हूँ। जीके में मेरे 32 अटेम्प्ट्स हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाउटफुल थे, जो मैंने आने के बाद चेक किया और उनमें से कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। अभी जितने क्वेश्चंस मैं चेक कर पाई हूँ उनमें से 3-4 क्वेश्चन मुझे गलत मिल गए हैं। मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि जीके में एक्यूरेसी मेरी कम हो जाएगी। हाँ, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मेरे श्योरिटी वाले थे। कुछ थे जिनमें थोड़ा सा डाउट था और कुछ तो ऐसे थे जो मैंने लास्ट में लगा दिया। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है, उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का पूछा था कि कितने लेवल्स होते हैं। उसमें मुझे 4 टायर याद था, मैंने 4 टायर पढ़ा भी था बाकायदा, उसमें ट्रायंगल बना के सब कुछ पूरा इमेज आ रहा था। बट पता नहीं क्यों वो साइड बाय साइड मुझे ये ध्यान आ रहा था कि वो NBFCs का होता है। फिर मुझे एट रैंडमली ये ध्यान आया कि इसका 3 होता है, उसका 4 होता है। तो मैंने 4 से हटा के 3 पे शिफ्ट कर दिया और घर आके मैंने चेक किया तो वो गलत हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन था मैक्सिमम किसके वो ATMs हैं, वाइट लेवल ATMs हैं। अभी हिताची न्यूज़ में था और टाटा का भी था, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी, मैंने हिताची लगा दी थी, वो भी गलत हो गया। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब थोड़े डाउट वाले थे, गलत हो गए थे। कुछ तो ऐसे थे जो लास्ट मिनट में मुझे ध्यान आ गया था तो वो सही हो गए थे। जीए का अगर मैं क्वेश्चन के लेवल की बात करूँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने रिव्यू शेयर कर दिया होगा। जीए का जो लेवल था वो अभी जो RRB क्लर्क हुआ उससे तो काफ़ी ही सही लेवल था। 1 लाइनर्स थे, बिल्कुल आसानी से अगर आपने 2-3 सोर्सेज से किया हुआ है, हाँ, तो आप आराम से इसमें 25+ अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। और इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत तो होते हैं, सबके होते हैं, जो ये है कि हाँ इतने क्वेश्चंस लगा के आ रहे हैं, उनमें ये रहता है, डाउट हो जाता है, वही 50-50 चांसेस हो जाते हैं। श्योरिटी रहती है बट लास्ट मोमेंट पे वो पता नहीं क्या दिमाग में ऐसा हो जाता है, गलत हो जाता है। उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन था ट्रेन वाला, उसमें टारगेट का था कि 0 कार्बन इमिशन। मुझे 2035 ध्यान था, पता नहीं किस चीज़ का। वो एक क्वेश्चन था और भी ऐसे क्वेश्चंस थे, मुझे याद आते रहेंगे तो मैं बता दूंगी। जीए का अगर मैं ओवरऑल लेवल बोलूँ तो 1 लाइनर्स थे, ईजिली आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी थे और स्टैटिक जीके भी देखने को मिली। ओवरऑल इट वाज डूएबल। आराम से 20-25 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, 20 तो आराम से आप कर ही सकते हो। देन इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का भी लेवल अगर मैं बोलूँ तो लास्ट ईयर तो मैंने दिया नहीं था मेंस, तो मुझे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नहीं पता, हाँ, बट लेवल वाज ओके, ईजी था लेवल। एक नया पैटर्न भी मुझे देखने को, मतलब मुझे मिला देखने को, इसके पहले जो भी मैंने मेंस वगैरह दिए उसमें वो पैटर्न मैंने नहीं देखा है। मे बी ये नया हो या फिर आया हो पहले बट मैंने नहीं दिया तो मुझे आइडिया नहीं था। बट मैंने उसको ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था, इजी था वो। मतलब उसमें आपको डायलॉग्स दिए हुए थे 2 लोगों के, उनमें कम्युनिकेशन हो रहा था और उसमें 2 गैप्स थे, वो मुझे एक नया पैटर्न का लगा। बाकी तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, वर्ड शफल करने के थे, अरेंजमेंट थी,
देन पैराजम्बल था, पैराजम्बल में बहुत एक पैराजम्बल था बहुत इजी सा था, और दूसरा वाला पैराग्राफ बेस्ड था, वो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम की कमी हो गई थी, सो मेरा वो छूट गया था। और देन एरर के थे, एरर का मैंने एक दो क्वेश्चन आई गेस किया है जो मुझे एरर मिल गई थी, और फिर मैंने एरर नहीं टच किया क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। क्लोज टेस्ट था, इजी था, एक दो थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, बट क्लोज टेस्ट भी डुएबल थी, फिलर्स थे। सो ओवरऑल ये था इंग्लिश का, डुएबल था, मतलब मेरे जैसा एवरेज बच्चा भी ठीक ठाक अटेम्प्ट्स कर सकता है, ऐसा था। एक्यूरेसी अगेन मैटर वही करेगा कि आपने किस माइंडसेट से किया है, क्या क्या है क्या नहीं, उस पर। अब मैं बात कर लेती हूँ पहले क्वांट की, उसके बाद मैं रीजनिंग पे आती हूँ। सो क्वांट में अगर मैं बोलूँ तो 50 क्वेश्चंस जैसे कि आते हैं 45 मिनट्स में, तो उस हिसाब से क्वांट का लेवल क्या था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आरआरबी क्लर्क के कंपैरेटिवली मुझे क्वांट यहाँ पे थोड़ी सी इजी देखने को मिली। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले क्वेश्चन गो थ्रू किया, तो वो जब गो थ्रू मैंने किया तो कल मैंने लास्ट वीडियो देख ली थी एक टीचर की, उनकी ही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की उनके अकॉर्डिंग। सो मैंने क्या किया, पहले गो थ्रू किया, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस मुझे डुएबल लग रहे थे ना, मैं पढ़ती जा रही थी। जो भी क्वेश्चंस मुझे डुएबल लग रहे थे मैं उनको मार्क कर ले रही थी, मार्क फॉर रिव्यू कर ले रही थी। जो भी मुझे अर्थमेटिक के दिख रहे थे या जो भी ऐसे क्वेश्चंस, तो मैंने पूरा ऐसे करके मार्क फॉर रिव्यू करके सारे शॉर्ट कर लिए कि मुझे क्या क्या करने हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ शॉर्ट किए, उसके बीच बीच में जो मुझे डुएबल क्वेश्चंस लग रहे थे, जैसे मुझे एक दो अर्थमेटिक के लगे कि हो जाएंगे, तो मैंने साथ साथ कर लिया उनको। देन बीच में मुझे अप्रॉक्स मिला, मैंने उसको कर लिया। मैं मतलब मार्क करते जा रही थी और बीच बीच में जो मुझे डुएबल मिल रहे थे मैं उनको कर ले रही थी। देन क्वाड्रेटिक मिला, उसको मैंने कर लिया। एक दो क्वेश्चन थे ये सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी के, वो मुझे ये डुएबल लगे, वो मैंने कर लिया। एंड देन लास्ट में जब मैंने देखा ना, तो लास्ट में मुझे एक कैसलेट दिखा जो कि मुझे लगा कि डुएबल है, करा जा सकता है, तो मैंने वो कैसलेट अप्रोच किया और वो कैसलेट बन गई मेरी। उस कैसलेट के मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। और एक फिर डीआई थी जो पाई बेस्ड वाली थी, जिसमें परसेंटेज दिया था एरिया वाइज, एंड देन उसके बाद उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स का शायद कुछ ऐसे था। मे बी मैं दो चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा। सो इस तरीके से कुछ था, और उसमें जो क्वेश्चंस थे डीआई वाले वो भी इजी थे, डुएबल थे, वो मैंने कर लिया। और अर्थमेटिक ऐसे ही दो तीन और कर ली थी, मतलब ओवरऑल मिला के 23 क्वांट में हुए। और कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मैं डाटा सफिशिएंसी के और अटेम्प्ट कर सकती थी अगर स्पीड को मैंने थोड़ा सा और वो रखा होता, बट इट्स ओके। और इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया, डीआई का एक क्वेश्चन था जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दिया था, और फिर नंबर ऑफ़ प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। और यहाँ पे आई थिंक प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं थे, शायद दो अलग कैटेगरीज़ थी, उन दोनों कैटेगरीज़ में फिर दो कैटेगरीज़ का था डिवीज़न। और इसमें क्या था कि यहाँ पे डाटा दिया था इनका टोटल, और टोटल में से इसका जो डाटा था वो नीचे दिया हुआ था। टोटल यहाँ पे टोटल था, इनके बीच में कुछ कुछ दिया था, कुछ कुछ नहीं दिया था, इसमें और इसमें कुछ कुछ दिया था, कुछ कुछ नहीं दिया था। और डाटा कुछ ऐसा था जिसमें से हमको ये पता चल जाएगा, टोटल शायद नीचे दिया था, उससे फिर टोटल में से हम माइनस करके इसका निकाल लेते, और फिर इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से बाकी के जो हमारे डाटा, हाँ, जो हमारे लाइन्स ये होते, दो तीन हमारे पास स्टेटमेंट थे, उन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाते। सो एक ये भी था, मैंने ये वाला भी कर लिया था। इसके अलावा जो एक डीआई थी उसका काफ़ी लेंदी था, तो वो मैं नहीं कर पाई थी, वो मैंने नहीं किया था। और अब इसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सो रीजनिंग जब सेक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस ओपन हुए उसमें दो पज़ल या सिटिंग थे आई गेस, मैंने ध्यान से नहीं देखा क्या था, बट ये था कि 5 क्वेश्चन सेम के थे, 5 सेम के थे। मैंने ये सोचा था कि अगर उसमें कुछ ऐसा होगा जो सिंगल सिंगल या 2-3 वाले, तो वो मैं ट्राई कर लूँगी, बट वहाँ पज़ल्स थी, तो मुझे ये लगा कि अभी पहले तो इनको करना फिर सही नहीं होगा। अब उसके बाद मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि सबसे पहले मैं मिसलेनियस पे जाऊँगी। तो मैंने क्या किया,
1 मार्क्स वाले ओपन किए और वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करते करते मैं मिसलिनियस की तरफ जाने लगी। सो मेरा मिसलिनियस जो मुझे मिला वो 23 क्वेश्चन नंबर के अराउंड मिला था और उसके बाद लाइन से एक था। सबसे पहले वो था जिसमें 4-5 लाइन थी, इवन ऑड नंबर्स के बीच में कुछ दिया था कि अगर इवन फॉलोड बाय ऑड ऐसा ऐसा करके। सो वहाँ पे 3 रोज़ थी, उन रोज़ को सॉल्व करना था और नोट में ये मेंशन था कि जैसे यहाँ पे 3 रो थी, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि पहले हम रो 1 रो 2 को सॉल्व कर लेते हैं, देन जो आता है उससे रो 3 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा नॉर्मल जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें रहता है। बट वहाँ नोट में साफ साफ मेंशन था कि आपको पहले R1 और R2 को सॉल्व करना है, उसका जो सोल्यूशन आएगा उससे आपको R2 करना है, एंड देन जैसे आपने इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ से जो एक आया R उसको R2 के साथ सॉल्व करना है, एंड देन जो आएगा उसको अगेन R3 के साथ सॉल्व करना है, देन आपका आंसर आपको मिलेगा। सो ये मैंने करके ट्राई किया और उसके बाद कुछ R1 और R3 को प्लस करके देन R2 का डिफरेंस बताना था। और पहले वाले क्वेश्चन का मेरा आंसर 49 आ रहा था, बट जब मैंने देखा तो आंसर में 51 था इसके नियर, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। सो मुझे लगा शायद कुछ गलती होगी और ऑलरेडी मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दिया था 2 से 3 मिनट। सो मैंने सोचा एक बार मैं फिर से इसको करके देखती हूँ। अगेन मैंने ट्राई किया, लगभग 5 मिनट वेस्ट हो गए, बट नहीं हुआ, कुछ आउटपुट नहीं मिला। और 45 मिनट में से ऑलमोस्ट 4 मिनट मुझे लग गए थे मार्क फॉर रिव्यू करने में, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ के कर रही थी कि कौन से डूएबल है कौन से नहीं है। सो वहाँ टाइम वेस्ट हो गया था, एंड देन इधर 4-5 मिनट वेस्ट हो गए ना। उसके बाद फिर मुझे बहुत ऐसा लगने लगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए होप लूज़ हो गई थोड़ी सी। देन उसके बाद इसके 3 क्वेश्चंस के बाद आई थिंक इनइक्वालिटी था, और इनइक्वालिटी में वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ही था, बट वो इस तरीके से दिया हुआ था ना। मैंने एक क्वेश्चन ट्राई किया, तीनों गलत आ गए और ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब वो था, दिमाग इसकी वजह से बिल्कुल थक चुका था। तो फिर मैंने सोचा कुछ मैंने गलत किया। अगेन मैंने ट्राई किया, मतलब मैंने उसको दूसरा छोड़ के तीसरे को ट्राई किया, फिर सेम वही चीज़ हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। फिर मैंने पहले सी लॉक कर लिया। जब मैंने सी लॉक किया 3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, वापस से मैं इनइक्वालिटी पे आई। फिर मैंने इनइक्वालिटी को मैंने सोचा कि मुझे क्वेश्चंस तो करने ही हैं, एटलीस्ट पास तो होना है। तो मैंने खुद को काम किया वहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चंस ना बना के किए। पहले मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मतलब बिना पेन पेपर यूज़ किए, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं अक्सर पेन पेपर यूज़ करके ही करती हूँ, बट किसी टीचर का सुना था मैंने कि पेन पेपर मत यूज़ करो, तो मैंने सोचा जल्दी हो जाए शायद, बट उसकी वजह से क्या मेरा 1-2 मिनट वेस्ट ही हुआ वहाँ पे। बट मैंने ट्राई किया, 2 क्वेश्चन उसके मेरे से हुए इनइक्वालिटी वाले, 1 क्वेश्चन मैंने नहीं किया, पता नहीं आ रहा था क्या था, मैंने नहीं किया। एंड देन उसके बाद ये छूने की वापस से हिम्मत नहीं थी, बना लिया था मैंने सोचा अगर मेरे पास लास्ट में टाइम रहता है तो मैं देखूँगी। ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत कम समय बचा था, मैं बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका था। सो इसके बाद मैंने फिर आगे मूव किया। अब सिर्फ 18 क्वेश्चन बने हैं, तो आइडिया लग ही रहा होगा कि क्या ही किया है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई पज़ल वज़ल नहीं बनी है मेरी, जो भी बने हैं 1 लाइनर्स बने। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम थी। तो सबसे मैंने क्या ट्राई किया, डाटा सफिशिएंसी वाली चीज़ें, 1 लाइनर्स, एक डिस्टेंस का क्वेश्चन मुझे दिखा था जो मैंने मार्क किया था, मैंने वो ट्राई किया। ऐसे मतलब छोटे छोटे ना जो क्वेश्चन मुझे डुएबल लग रहे थे मैंने मार्क कर लिए थे, 1 मार्क्स वाले। एक मुझे मिसलेनियस का था, उसमें एक कोई वर्ड दिया था, देन उसमें समथिंग चेंजेस करने थे, वो मैंने ट्राई कर लिया। ऐसे करके कुछ और 2-3 क्वेश्चन थे डाटा सफिशिएंसी के, वो मुझे लगे कि सॉरी कुछ क्वेश्चन थे डाटा सफिशिएंसी के, वो मैंने कर। सो डाटा सफिशिएंसी के बाद मैंने फिर लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इजी क्वेश्चंस देखे थे, वो मैंने अप्रोच किया। और इसी तरीके से था, एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है कौन सा क्वेश्चन मैंने कितना किया, बट ओवरऑल 18 अटैम्प्ट हुए। अब रीजनिंग का अटेम्प्ट करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि 18 क्वेश्चन मैं सोच के कुछ ज़्यादा ही गई थी, बट स्टिल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लेवल भी था उस हिसाब से, बट फिर भी थोड़ा बेहतर और कर सकते थे, ऐसा मुझे लगा। जो मैंने 5 नंबर इधर वेस्ट किए ना, 5 मिनट इधर वेस्ट किए, अगर उसका मैंने कोई उसका मैंने कोई ट्राई किया होता पजल या सिटिंग, तो शायद बन जाता, और मुझे लग रहा था कि बन जाएगा,
बट नहीं बना, सो कोई बात नहीं। हाँ, अब इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। आज जो मुझसे गलती हुई है एग्ज़ाम में, वो ये हुई है कि मैंने एक ये कर दिया था कि मतलब गलती नहीं कहेंगे उसको, बट हाँ टाइम थोड़ा एग्जॉस्ट हुआ उसमें मेरा। मैंने जब सारे क्वेश्चंस गो थ्रू किए तो मैंने पढ़ के किया, तो वो कहीं मुझे फ़ायदा भी किया, भले से वो 4 मिनट गए थे, बट वही जो मैंने मार्क किए थे क्वेश्चंस, मार्क फॉर रिव्यू लगाया था, उन्हीं मार्क फॉर रिव्यूज़ की वजह से मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अदरवाइज़ लास्ट जो भी पेपर मेरा था उसमें क्या हुआ था, मैंने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन ढूंढने पड़ गए थे, उसमें काफ़ी टाइम चला गया था। सो वो गलती नहीं हुई है। भले से आपका टाइम जाएगा मार्क फॉर रिव्यू में, बट अगर आप क्वेश्चन को रीड करके करते हो तो एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस तक पहुंच जाओगे जो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। सो ये था मेरा ओवरऑल पेपर का रिव्यू। और क्वांट एंड रीजनिंग में मैंने ये मार्क फॉर रिव्यू किया। इवन मार्क फॉर रिव्यू तो मैंने सब में ही किया था, बट क्वांट और रीजनिंग का मुझे ज़्यादा हेल्पफुल मैंने ज़्यादा हेल्प किया। अब अटेम्प्ट्स 105 हैं। आई डोंट नो पेपर का अगर लेवल बोलेंगे तो एनालिसिस जो मैंने भी देखा है और मैंने फील भी किया है, उसके अकॉर्डिंग जीके और जीए और इंग्लिश का जो लेवल रहा है वो लास्ट ईयर से इजी आया है। कंपैरेटिवली रीजनिंग और क्वांट लास्ट ईयर से थोड़ा सा मॉडरेट आया हुआ है। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखिए तो बाकी दो सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट कर रहे हैं। सो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ ये कह सकते हैं कि जीए में लोगों के अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे गए हैं। अगर विथ एक्यूरेसी जाएंगे तो माइट भी ये आपके कट ऑफ को रिफ्लेक्ट करे। और दूसरा यहाँ पे कुछ लोगों को कट ऑफ वाला भी इशू है, तो पेपर का अगर लेवल अप हुआ है तो सब सेक्शनल कट ऑफ भी नीचे जाएगा, बट कुछ लोगों का क्या है अटेम्प्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। सो और इस बार वैकेंसीज़ भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। सो ओवरऑल चीज़ें मैटर करेंगी। अब इसका रिज़ल्ट का वेट तो करना पड़ेगा अप्रैल तक, तब तक देखते हैं क्या कैसा रहता है। सो दिस इज़ इट। ओवरऑल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो आरआरबी क्लर्क से तो काफ़ी बेहतर है। एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ फील हुआ। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।